हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। रात को तेज़ हवा चलने की वजह से हमारा ये पुराना वाला जो शू रैक है वो गिर गया था। सुबह उठ के मैंने देखा तो ये गिरा हुआ था और आप इसके पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कचरा है, क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से हम इसको नहीं हटा पाते थे और झाड़ू पोछा नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे बहुत सारा कचरा कलेक्ट हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो अब नया शू रैक आ ही गया है तो उसमें ही जमा देंगे। तो मैं यहाँ पे सारा सामान हटा रही हूँ। और आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है जिसमें हम न्यू शू रैक लेके आए थे, तो देखना मत भूलिएगा, देखिएगा जाके। तो मैं यहाँ पे पुराने शू रैक को हटा रही हूँ। फाइनली इसको मैं अलग कर दूँगी और जितने भी शूज़ वगैरह ये सब है ना, मैं इसको पोंछ के अच्छे से जमाने वाली हूँ। तो फिलहाल मैं ये अभी हटा देती हूँ क्योंकि आंटी भी आ चुकी है काम करने के लिए। तो मैंने बोला कि ये काम मैं पहले निपटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो वो साफ़ कर देंगी पीछे। तो आंटी ने यहाँ पे झाड़ू मार दिया है, कचरा निकाल दिया था पूरा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल दिया है ताकि वो फूल जाए और आंटी पोछा मारे तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आसानी से निकल जाए। और यहाँ पे मैं सारे जो शूज़, सैंडल, जो भी स्लीपर वगैरह है वो मैं ये स्टेयर्स में जमा दे रही हूँ फ़िलहाल अभी के लिए। बाद में इसको मैं अच्छे से शू रैक में जमाऊँगी। आंटी का काम हो गया था, बस उनका पोछा मारना बाकी था। तो मैंने सोचा चलो मैं ही झाड़ू मार देती हूँ, आंटी सिर्फ पोछा लगा लेगी। तो झाड़ू लगाने के बाद आंटी ने यहाँ पे पोछा वगैरह मारा और उसके बाद आंटी चली गई थी और मैं अंदर आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज मॉर्निंग में खाना नहीं बना था क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो गए नहीं थे ऑफिस, उनको फ़ीवर हो गया था बहुत तेज़। तो वो रेस्ट कर रहे थे, 12 बजे सो के उठे वो। तो मैंने बोला क्या खाना बनाना है, तो उन्होंने बोला कि भरवा बैगन बना दो आलू डाल के। तो बस मैं वही यहाँ पे बना रही हूँ। सब्जी मैं सिम में रख के आ गई हूँ बाहर देखने के लिए। और यहाँ पे जो गार्डन है हमारा घर के सामने वाला, उसकी फाइनली आज जो ग्रास है वो कट रही है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बढ़ गई थी वो, तो यहाँ पे आज ये लोग काट रहे हैं। अब अच्छे से बच्चे लोग खेल पाएंगे क्योंकि बड़ी बड़ी घास में ना बच्चे लोग अच्छे से खेल नहीं पाते, कुछ भी डर रहता है कुछ चुभने वगैरह का। तो यहाँ पे मेरे पति देव बोले कि मुझे चाय पीना है अच्छी कड़क। तो मैंने यहाँ पे ना तुलसी वाली चाय बना दी थी, तो वो यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं। उसके बाद इनको दवाई भी खानी है। और यहाँ पे फिर मैं शाम हो गई है यहाँ पे, और मैं ईव को लेके आ गई हूँ गार्डन में, और बिट्टू जी घर पे सो रहे हैं। तो यहाँ पे ना उनने गार्डन में जो घास वगैरह काटी थी ना वो पूरा यहाँ बीच में रख दी थी, तो एरिया ब्लॉक हो गया जो रास्ता था। तो हम लोग पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं अब। ईवू, ईवू, भुट्टा दिखा, भुट्टा, ईवू भुट्टा दिखा दिखा भुट्टा, भुट्टा दिखा, भुट्टा हाँ, गिरना नहीं। और यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे। उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था तो वो डॉक्टर को दिखाने गए, दवाई वगैरह लेके आए। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग में उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, तो वो ऑफिस चले गए हैं। और उन्हें बोला था मुझे दाल चावल खाना है तो दाल चावल ही बना देना, तो मैं दाल चावल बना के उनको पैक करके दे दी हूँ। उनके जाने के बाद अब मैं यहाँ पे ईवू के लिए शेक बना रही हूँ, वो शेक वगैरह पिएगा। और शू रैक भी मैंने कल नहीं जमाए थे, जैसा कि आप लोग को पता है कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ज़्यादा टाइम मैं उनके पास ही थी। तो और अकेले भी मेरे से हो नहीं पा रहा था पूरा एक बार में। तो मैंने सोचा कि अब आधा जो है वो दूसरे दिन ही मैं साफ़ करके आराम से बैठ के जमाऊँगी, तो वो मैं आज जमाने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ईवू को पिला देती हूँ उसका बनाना शेक। और यहाँ पे मैं ईवू को बनाना शेक पिलाने के बाद फिर मैं अपना चाय नाश्ता जो भी मुझे खाना पीना होगा वो मैं खाऊंगी। और उसके बाद जाऊंगी सीधे शू रैक को जमाने के लिए, क्योंकि आंटी का टाइम हो रहा था आने का। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले मैं जमा दूंगी। तो उसके बाद मैं, ये थोड़ी देर बाद है, मैं ईवू को सुला दी थी पिला विला के अच्छे से, और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ये काम में लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना
शू रैक को ही पोंछ देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। नया तो है लेकिन फिर भी डस्ट बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, पता नहीं क्यों, और अंदर तो बहुत ज़्यादा डस्ट थी, जैसा कि आप लोग को दिख सकते हैं। देखिए नीचे कितनी सारी डस्ट लगी हुई है। तो मैं इसको पोंछ देती हूँ। पहले मैं सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ, उसके बाद मैं हल्का सा गीला करूँगी कपड़ा, फिर मैं गीले कपड़े से पोंछूँगी इसको। शू रैक को पोंछने के बाद मैंने सोचा यहाँ पीछे थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, थोड़ा बहुत जाला भी लगा हुआ था, तो वो लगाने के बाद और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पोछा मार दूंगी हाथ से, ताकि ये जो शू रैक है ना उसको मैं उसकी जगह पे रख सकूँ, क्योंकि जमने के बाद फिर बार बार मैं हिलाऊंगी नहीं इसको, कम से कम 1 हफ्ते बाद ही निकाल के सफाई करवाऊंगी। फिलहाल अभी मैं इसको जमा दी हूँ और खोल दूंगी इसको, ताकि जो अंदर का है ना वो सूख जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अब सारे चप्पल जूते साफ़ करने के लिए। नॉर्मल मैंने गीला कपड़ा ले लिया है और उसको पोंछ पोंछ के रखती जाऊंगी साइड में। वैसे ये काम हम दोनों साथ में मिलकर करने वाले थे, बट बिट्टू जी की अचानक से तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अकेले ही कर रही हूँ ये। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी आराम से 2 दिन में। वैसे तो हम लोग मिलके करते तो 1 दिन में कर लेते, बट मैंने 2 दिन लगाए आराम से करने के लिए। और ये देखो मुझे क्या मिला, फाइनली 3 साल के बाद मुझे ये मेरे लॉन्ग बूट मिल गए हैं गाइस। मैं इसको 3 साल से ढूंढ रही थी। जब हमारी शादी हुई थी तो हम लोग हनीमून में अंडमान गए थे, तब मैंने ये वहाँ पे पहना था और एक ही बार ही पहना था। उसके बाद से मैं ये आज देखी हूँ, क्योंकि 3 साल से मैं इसको ढूंढ रही थी, मुझे पता नहीं था ये कहाँ है। सब जगह मैंने खोजा, बट ये यहाँ आज मिले हैं मुझे। और इसमें ना अंडमान की सैंड भी लगी हुई थी। और अब पता नहीं ये कब यूज़ होंगे, कब हम घूमने जाएंगे और कब मैं ये पहनूंगी, भगवान जाने। जल्दी ही ट्रिप बनाना पड़ेगा जिसमें मैं ये वेयर कर सकूं। तो फिलहाल मैं अभी इसको थोड़ा सा झाड़ के ऐसे ही हाथ से पैक करके रख देती हूँ। जल्दी ये हम यूज़ करेंगे, आप लोग को मैं पहनी हुई दिखूंगी अगर ये मुझे अब आ गया तो चलो फिलहाल अभी तो ये छोड़ते हैं इस बात को और सारे जूते चप्पल साफ़ करते हैं। और यहाँ पे मेरे सारे जूते चप्पल मैंने साफ़ कर दिए हैं और शू रैक में मैंने फ़िलहाल जमा दिया है जो जो काम की चीज़ें थी। और ये जो सबसे नीचे वाला आप लोग को दिख रहा है ना खाली स्पेस, यहाँ पे मैं यहाँ पे ईवू के सारे शूज़ और सैंडल्स वगैरह स्लीपर्स वगैरह जमाने वाली हूँ। और ये वाली जो सैंडल और शूज़ वगैरह दिख रहे हैं ना आपको, ये सब मैं पॉलीथीन में पैक करके घर में जो ऊपर हमारे रैक बना हुआ है ना वहाँ पे रख दूँ, क्योंकि ये कभी कभी यूज़ होने वाले हैं। और इसमें भी बिट्टू जी के कुछ वाइट शूज़ वगैरह हैं, वो आएंगे तो वो अच्छे से देखेंगे कहाँ पे रखना है। तो फिलहाल के लिए जो मैस था वो पूरा सिमट गया है और आंटी भी आ गई थी, तो मैंने आंटी से बोला कि पहले आप बर्तन धो लो फिर झाड़ू लगा लेना, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम है। और ये देखिए मेरा बच्चा भी उठ गया है पूरा काम होने के बाद उठा, थैंक गॉड। और आंटी आ गई थी तो आंटी यहाँ पे पहले बर्तन धोई और फिर झाड़ू पोछा करी। वैसे वो पहले झाड़ू पोछा करती फिर बर्तन धोती है, तो वो सब वो करके चली गई थी। और मैंने यहाँ पे कपड़े धोए थे तो वही मैं लेने गई हूँ, सूखे हुए कपड़े यहाँ पे बैठ के तय लगाने के लिए। और आप ईवू को देखो कैसे मस्ती कर रहा है। मैं कैमरा चालू करके चली गई थी, मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है। जब मैंने अभी वीडियो देखा ना एडिट करते टाइम, तो मैंने देखा ये लड़का खिसका के बाहर बैठ रहा, मस्त इसकी मस्ती चल रही है यहाँ पे। तो बस फिलहाल यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, जो सूखे हुए कपड़े हैं वो मैं तय लगाने के लिए। और आप ईवू को देखना एक एक कपड़े मुझे देता जाएगा अपने छोटे छोटे, कि लो मम्मा इसको भी तय लगाओ, लो मम्मा इसको भी तय लगाओ। बहुत हेल्प करता है ये। सारे धुले हुए कपड़े अपनी अपनी जगह लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे बिस्तर ठीक कर रही हूँ, जो भी चादर वगैरह फैली है। वैसे तो मैं ये आंटी के आने से पहले सब कर लेती हूँ, बिस्तर वगैरह झाड़ के ठीक कर लेती हूँ, बट आज मुझे शू रैक जमाना था तो मैंने सोचा कि पहले मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये कर लूँगी, क्योंकि वो आज मुझे मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था।
तो यहाँ पे मैं ये सब समेट रही हूँ। और यहाँ पे 2 कंबल इसलिए खुले हुए हैं क्योंकि बिट्टू जी को ना इतनी ज़्यादा रात में ठंड लग रही थी, फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उनका, तो वो 2 कंबल ओढ़ के सोए थे। और हम माँ बेटे को गर्मी लगी जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। बट वो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं अच्छे से ना 2-2 कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ। और हमने एसी चालू नहीं किया था, कूलर ही चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया है, जो कि मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो इस व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।